गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, हर रोज़ की तरह आज भी आपकी क्लास चल रही है। तो आपकी क्लास में आज आर्टिकल से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हीं आर्टिकल को कराया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर आर्टिकल है, मतलब जो भी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हीं सारे आर्टिकल को लिया गया है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं और कमेंट में माँ सरस्वती ज़रूर लिख दीजिएगा। और क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। ठीक, चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई? ठीक, आपके पास ये इधर उसका ऑप्शन है, आप बताइए। आप गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर उस एग्ज़ाम में मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब सर आपका क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं आया है, तो हम आपको बताएंगे। हम गारंटी के साथ देते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, अब की बार जो भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे होने वाला है, तो पेट होने वाला है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो हम आपको दिखाएंगे, उसका एनालिसिस दिखाएंगे हम आपको, हम अपनी क्लास का, कि देखो मेरी क्लास से आया है या क्वेश्चन की नहीं आया है, हम आपको दिखाएंगे आया है कि नहीं। बस सिर्फ आप क्लास पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई थी? इसका जवाब होगा बी ऑप्शन, 52वें संविधान संशोधन। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे गैर दल बदल अधिनियम भी कहते हैं। इस अनुसूची मतलब जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, इसी 10वीं अनुसूची को गैर दल बदल अधिनियम भी कहते हैं। यह 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय पारित हुआ था और यह संशोधन जो है वो 1985 में राजीव गांधी की सरकार में पारित हुआ था। इसमें दल बदल नेताओं की संसद विधायक सदस्यता रद्द होने के प्रावधान है। ठीक है, दल बदल नेताओं की संसद विधायिका सदस्यता रद्द होने के प्रावधान है इसी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? चलिए बताइए, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। तो उनका नाम भी देख लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें विरोधी उम्मीदवार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद उन्हें विरोधी मतलब अपोजिशन पार्टी का सामना करना पड़ा था उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए बताइए। 10, 8, 11, 12 कितनी अनुसूचियां हैं? कमेंट करिए जल्दी से। 12 अनुसूची है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां श्रेणी हैं जो सरकार की नीतियों और आधिकारिक गतिविधियों को श्रेणीबद्धता बाध्य करती हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी। मूल रूप से जो अनुसूची थी वो 8 थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची जो है वो 10वीं अनुसूची आपकी 35वें संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? चलिए बताइए, आर्टिकल का कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। इससे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। अस्पृश्यता को और मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान भारत के संविधान के संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए, जब उच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है, मतलब सलाह देता है, जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जब संसद का कोई सदन प्रस्ताव पारित करता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा, जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देती है। ठीक, मतलब सलाह देती है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? चलिए बताइए। 1948, 1952, 1955, 1957। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? चलिए बताइए। इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1957। तो चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को शक पंचांग को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अपनाया गया। उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। भारत का राजपत्र और दूसरा आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण, तीसरा हो भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और चौथा है लोक सदस्यों को संबोधित सरकारी सूचनाएं। राष्ट्रीय पंचांग अस्थायी रूप से ग्रिगोरियन कैलेंडर से मिलता है। इसमें चैत्र 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। चैत्र जो है वो लीप वर्ष में 21 का होता है और वैसे कैलेंडर में 22 का होता है। जब क्या बोलते हैं लीप वर्ष नहीं होता है, साधारण वर्ष होता है, तो उसमें चैत्र 22 को होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? चलिए बताइए। राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी ऑप्शन सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। चलिए देखते हैं। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। लोक लेखा समिति की स्थापना जो है वो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1967 तक इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था, जबकि 1967 के बाद से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जो हैं इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संविधान का संशोधन संसद की किस सदन में पेश किया जा सकता है? चलिए बताइए। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, किसी में नहीं। चलिए बताइए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है। इस लेख के अनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन को जोड़, संबोधित या निरस्त कर सकती है। संविधान के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक, किसी भी राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए एक बिल पेश नहीं किया जा सकता। किसी भी
राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए एक बिल नहीं पेश किया जा सकता। राज्य विधायिका में बिल नहीं पेश किया जा सकता किसी भी। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। यूपीएससी संवैधानिक निकाय है जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों को चुनने के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है। यह संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया। ठीक है, यह अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया और इसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य शामिल है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और हटाया जा सकता है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब